बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और जहां कहीं भी होंगे बहुत ही अच्छी लाइफ गुजार रहे होंगे। इसी अच्छी उम्मीद के साथ अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्किन वाइटनिंग की बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी, जो शायद ही आपको किसी ने यूट्यूब पर बताई हो और कोई इस तरह की वीडियो आपने देखी हो। बहुत सारी बेसन के मुतालिक तो आप वीडियोज़ देखते ही रहते हैं, लेकिन आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक रेमेडी लेकर आए हैं, जो आपको ना सिर्फ बहुत ही जल्दी वाइट करेगी बल्कि आपकी स्किन पे एक बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्ट करने वाली है। आपकी स्किन को एक बहुत अच्छा ग्लो देगी। तो आज हम अपनी रेमेडी का आगाज़ करते हैं। 4 इंग्रेडिएंट से मिलकर हम एक बहुत ही ज़बरदस्त स्किन मास्क बनाएंगे और इस फेस मास्क का मकसद आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा जल्दी वाइट करना है। अगर कोई बहुत जल्दी क्विकली अपना रिज़ल्ट फेयर कॉम्प्लेक्शन में चाहता है तो बहुत सी इस तरह की क्रीम्स होती हैं जो हम लगा रहे होते हैं। नाइट क्रीम हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, जैसा कि आप जानते हैं, स्किन को बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर देती हैं। और वाइटनिंग क्रीम, अगर आपको अर्जेंटली वाइटनिंग क्रीम मिल रही है मार्केट से, तो वो आपकी स्किन को बहुत ही जल्दी फेयर कर देंगी और उसी के साथ साथ आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। कुछ ही दिनों में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नज़र आएगा और आप हैप्पी भी हो जाएंगे कि हमारी स्किन बहुत ही हेल्दी हो गई है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आपकी स्किन को क्योंकि जो इस तरह की हार्मफुल क्रीम्स होती हैं तो उसमें मरकरी ऐड होता है, जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है और वो बहुत ही आपकी स्किन को ख़राब कर देता है। तो आपने अपनी स्किन को बचाना है और बहुत ही जल्दी फेयर करना है, लेकिन हमें इस तरह के इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है जो हमारे लिए बेनिफिशियल हों, जो हमारी स्किन को क्विकली रिज़ल्ट के साथ साथ कोई हार्मफुल नुकसान ना पहुंचाए और हमारी स्किन जो है वो फेयर होने के साथ साथ हमें अच्छा ग्लो भी दे। तो आज हम अपनी रेमेडी का आगाज़ करते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है, तभी आपको समझ आएगी कि किस तरीके से आपने इस रेमेडी को यूज़ करना है। आपने वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी। तो शुरू करते हैं आज की रेमेडी। सबसे पहले हमने लिया है बेसन। बेसन आपकी स्किन को बहुत ही जल्द फेयर करता है। अगर आपके पिंपल्स वगैरह हैं और पिंपल्स होने के बाद अगर आपके स्कार्स हो गए हैं, तो बेसन में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो आपकी स्किन को बहुत ही जल्दी फेयर करता है और बहुत ही जल्द आपकी स्किन के स्कार्स वगैरह को रिमूव कर देता है। तो बेसन अगर आप डेली यूज़ करें तो उसके भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। वो आपकी स्किन से मैल कुचल और गंदगी बासानी निकाल देता है। ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है हमारी स्किन को फेयर करने के लिए। तो सबसे पहले हमने बेसन लिया है और उसके बाद बेसन के साथ साथ हमने लिया है वाइटनिंग कैप्सूल। जिस तरह के आजकल क्रीम वगैरह में अगर हम फार्मूला क्रीम भी बना रहे होते हैं तो उसमें हम वाइटनिंग कैप्सूल अगर ऐड करते हैं, जिस तरह की हम होममेड बना रहे होते हैं कि फेयर एंड लवली से या तिब्बत क्रीम से, बहुत सारी इस तरह की वीडियोस आप देखते ही रहते होंगे। तो उसमें वाइटनिंग कैप्सूल ऐड करने का मकसद ये होता है ताकि वो आपको बहुत जल्द असर आपकी स्किन पे करें और बहुत ही जल्दी आपको इसका रिजल्ट मिले। हम इसमें वाइटनिंग कैप्सूल ऐड कर देंगे। वाइटनिंग कैप्सूल ऐड करने के साथ साथ ये हमारी स्किन को बहुत ही अच्छा ग्लोइंग इफेक्ट देगा और हमारी स्किन जो गर्मियों में बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाती है और अगर आपके झाइयाँ वगैरह होती हैं तो झाइयाँ भी ख़त्म करता है बेसन। स्कार्स भी आपकी स्किन आप जब ट्राई करके देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपकी स्किन बहुत ही ज़बरदस्त और फेयर टोन की तरफ जा रही है। तो आपने ये रेमेडी इस तरह से बनानी है जिस तरह आप रोज़ वाटर ऐड करते जाएं और थोड़ा हमें इसको ठीक ही रखना है, ज़्यादा बिल्कुल भी ज़्यादा पतला नहीं करना। तो हमने इसको ठीक करके ही थोड़ा सा बनाना है ताकि ये जब आपका स्किन पे ड्राई हो और ड्राई होने के साथ जब हमने इसको पानी से वॉश नहीं करना, उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह पहले ड्राई होने देना है। जब ये अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगा, ड्राई होने के बाद फिर आप आराम से आपने इसको रिमूव करना है, जिसमें रब कर को उतारना है ताकि आपकी स्किन के जो हेयर होते हैं, फेशियल हेयर होते हैं जो आपकी स्किन के, वो भी साथ साथ रिमूव होते जाएं। इसको रब करने का मकसद, उतारने का ये है कि आपकी स्किन के जो हेयर्स होते हैं, जो फेशियल हेयर बहुत ही बुरे लग रहे होते हैं, जब आप ब्लीच वगैरह यूज़ करते हैं तो वो गोल्डन टच में हो जाते हैं, तो वो और ज़्यादा इन्हेंस होते हैं आपकी स्किन के ऊपर। तो ये रेमेडी हेयर्स को भी रिमूव करेगी जो आपके ईयर्स के पास होते हैं या चिन के पास कुछ लोगों के इस तरह के हेयर्स होते हैं जो बहुत ही अजीब से लग रहे होते हैं। तो ये रेमेडी बेनिफिशियल है उस चीज़ के लिए भी कि आपके हेयर्स को भी ये रिमूव करेगी और बहुत ही बआसानी रिमूव करेगी, क्योंकि हमने इसमें इस तरह के इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं
जो आपकी स्किन को बहुत ही आसानी से और हेयर्स भी रिमूव करेंगे और आपकी स्किन को फेयर एंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने वाले हैं। तीसरे नंबर पे हमने लेना है, सबसे पहले हमने लिया है बेसन, उसके बाद हमने लिया रोज़ वाटर के साथ हमने लिया एक वाइटनिंग कैप्सूल के साथ हमने लेना है एलोवेरा का मकसद आपकी स्किन के लिए जो होता है वो आप जानते हैं कि एलोवेरा कितना फ़ायदेमंद है। और वाइटनिंग कैप्सूल जो है वो थोड़ा सा ड्राइनेस आपकी स्किन पे कर देता है, जिसकी वजह से हमें इंग्रेडिएंट शामिल करने पड़ते हैं ताकि उसके कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो और वो भी हमें डबल फ़ायदा दे, ताकि हम इस तरह के इंग्रेडिएंट उसके साथ ऐड करें कि वो हमारे लिए हार्मफुल ना हो। वाइटनिंग कैप्सूल जो होता है वो आपकी स्किन को थोड़ा ड्राइनेस की तरफ लेकर जाता है, तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको इस तरह करके इसका आपने सारा जेल निकाल लेना है। आपको एलोवेरा जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी स्किन को बहुत ही जल्दी ग्लो इफेक्ट देता है और आपको बहुत से बीमारियों से बचाता है और बहुत सी इस तरह की चीज़ों से आपको बचाता है एलोवेरा। जिस तरह आपके स्किन पर पिंपल्स होते हैं, बेसन और एलोवेरा और रोज़ वाटर ये तीनों इंग्रेडिएंट ही इस तरह के हैं कि अगर आपके गर्मी दाने हैं या आपके और तरह के पिंपल्स हैं फेस पे, तो ये तीनों इंग्रेडिएंट ही इस तरह के हैं कि ये आपकी स्किन को बचाएंगे इन सब चीज़ों से, चाहे आपके पिंपल्स हों या स्कार्स हों। इस तरह से करके आपने एलोवेरा का सारा जेल निकाल लेना है। इस तरह आप देख सकते हैं कि ये कितना स्मूथ मटेरियल बन रहा है और आपकी स्किन पे जब ये लगेगा तो आप खुद हैप्पी हो जाएंगे कि कितनी ज़बरदस्त रेमेडी है। आपने इस तरह से करके इसको सारा रिमूव कर लेना है लीव में से। तकरीबन आपने हाफ आवर इस मटेरियल को लगे रहने देना है। हाफ आवर के बाद और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त, ये देखें कितना अच्छा और नरम मुलायम से ये मटेरियल बनकर रेडी हुआ है। तकरीबन आधे घंटे आप इसको अपने हैंड्स पर भी और अपने फेस पर भी लगा कर रखें अच्छी तरह से। और जो हमने इसमें वाइटनिंग कैप्सूल ऐड किया है वो आपकी स्किन को और ज़्यादा वाइट करने के लिए है, ताकि आपको अर्जेंटली वाइटनिंग रिज़ल्ट मिले। बहुत अच्छा ग्लोइंग इफेक्ट के साथ आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। तकरीबन इसको आपने हाफ आवर भी लगा सकते हैं, कोई इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपने इसको तकरीबन हाफ आवर आराम से लगा के अपने फेस पे रखना है और उसके बाद जब ये अच्छी तरह ड्राई हो जाए अच्छी तरह, फिर आप इसको जो है वो रिमूव कर लें पानी के साथ और आप देखेंगे कि आपका चमकता चेहरा आपके सामने होगा और आप हैरान हो जाएंगे कि इतना ज़बरदस्त मास्क आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा अभी तक, कि आपको नहीं यूट्यूब पर भी कोई वीडियो मिलेगी। ये बिल्कुल नई और ज़बरदस्त रेमेडी आप ट्राई कीजिएगा और आपको बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है। ये सारे इंग्रेडिएंट इस तरह के हैं। और रोज़ वाटर आपकी स्किन को वाइट करता है, वाइटनिंग कैप्सूल आपकी स्किन को वाइट करता है, एलोवेरा में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी स्किन को वाइटनेस की तरफ लेकर जाता है, और बेसन तो आपकी स्किन को एक शाइनी इफेक्ट देता है। आपकी स्किन ग्लो करती है, शाइन करती है और आपके पिंपल्स स्कार्स वगैरह जो हैं वो सब रिमूव हो जाते हैं। तो आपने इस रेमेडी को लाजमी ट्राई करना है। आप सारी वीडियोज़ वॉच किया करें, बहुत ही अच्छी रेमेडीज़ हम आपके लिए लेकर आते हैं। और अगर आपको कोई भी अच्छी रेमेडी अगर आप चाहते हैं किसी के बारे में तो हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे कि आपको किस तरह की रेमेडीज़ चाहिए। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।